एक्सेल में काम करने के दौरान कई बार हमको एक ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जिसमें हमारे पास एक्सेल की वर्कबुक होती है और उस एक्सेल फाइल के अंदर एक ही सेल के अंदर कई सारे डेटा होते हैं और हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि उस एक्सेल की एक सेल के अंदर से हम डेटा को अलग अलग रो के अंदर जो है फिल करना चाहते हैं, जिसके लिए बहुत सारे लोग जो है उसको कट करके पेस्ट करते हैं अलग अलग सेल में जा करके, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है और गलती होने के चांस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और कई लोग इसको टेक्स्ट टू कॉलम की हेल्प से करना चाहते हैं, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम आती है, उसमें भी जो आउटपुट आना चाहिए वो एकदम सेम टू सेम ऐसा आउटपुट नहीं आता है। और कई बार हमको ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि हम अलग अलग रो के डेटा को एक ही सेल के अंदर मर्ज करना चाहते हैं, यानी कि हमारे पास जो डेटा होता है वो अलग अलग रो में होता है, लेकिन उसको हम एक तरह से एक साथ दिखाना चाहते हैं। तो इसको भी बहुत लोग क्या करते हैं, कट करके अलग अलग सेल के अंदर ले जा करके उसको पेस्ट करते हैं, जबकि ये काम एक्सेल के अंदर बहुत ही कम समय में और बहुत आराम से हो सकता है। इस काम को करने के लिए हमारे पास एक्सेल के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन होता है जिसका नाम है जस्टिफाई। बहुत सारे लोग जस्टिफाई को सही से यूज नहीं कर पाते हैं और कई सारे लोगों को जस्टिफाई के बारे में पता भी नहीं है, इसलिए बहुत सारे लोग इसको अच्छे से यूज नहीं कर पाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं इसी बारे में डिटेल में समझाऊंगा कि जस्टिफाई को हम कैसे यूज कर सकते हैं और इसको यूज करने के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या इसकी कंडीशन होती है कि जिसके बेस पर हम इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। इसलिए आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। लास्ट तक आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें पता चलेंगी जिससे आप अपने एक्सेल के वर्क को बहुत आराम से बहुत फास्ट कर सकते हैं। और इस एक्सेल फाइल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, प्लीज़ आप फाइल को डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करके प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा परफेक्शन आएगा। हाय फॉक्स, मैं आकाश जायसवाल स्वागत करता हूँ आपके ही अपने यूट्यूब चैनल एडवांस्ड एक्सेल गुरुकुल में, जहां पर आप एक्सेल को बहुत ही सरल भाषा में और आसानी से समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बात जरूर कहूंगा कि सीखिए कुछ ऐसा जो काम आए आपके हमेशा। अब बिना देरी किए चलते अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और प्रैक्टिकली डिटेल में सारी चीज़ों को समझते हैं। एक्सेल के जस्टिफाई ऑप्शन को समझाने के लिए मैंने इधर कुछ एग्जाम्पल सेट कर रखे हैं। देखिए अभी हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 की। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में हमसे क्या कहा गया है, हमसे ये कहा जा रहा है कि ये जो एम्प्लॉय आईडी है इसी एक सेल के अंदर हमने कई सारी एम्प्लॉय आईडी को भर रखा है, और उसी तरह से एम्प्लॉय नेम जो है हमने एक ही सेल के अंदर कई सारे एम्प्लॉय नेम को भी रखा हुआ है, और उनका जेंडर जो हमने एक ही सेल के अंदर कर रखा है। तो बी कॉलम जो है उसके अंदर जो है एम्प्लॉय आईडी है, और सी कॉलम के अंदर एम्प्लॉय नेम है, और डी कॉलम के अंदर उनके जेंडर हैं। हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हम सारे के सारे डेटा को इस पैटर्न में लेकर आना चाहते हैं, यानी कि एम्प्लॉय आईडी इस तरह से आ जाए, फिर एम्प्लॉय नेम हो, फिर जेंडर हो, इस पैटर्न में आने चाहिए। तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, इस पैटर्न में लेकर आने के लिए उस डेटा को कॉपी करके पेस्ट करते हैं दूसरे सेल में, या कट करके पेस्ट करते हैं। तो जैसे अभी मैं इसको क्या करता हूँ, फार्मूला बार को थोड़ा इस तरह से इंक्रीज कर देता हूँ जिससे कि आपको डेटा क्लियर दिखाई दे। देखिए इतने डेटा है, इसको हम चाहते हैं कि इस पैटर्न में आ जाए, एम्प्लॉय आईडी इधर आ जाए, टोटल एम्प्लॉय नेम इधर आ जाए, और जेंडर इस तरह से आ जाए। तो मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, इधर जाएंगे, इसको कट करेंगे, और कट करने के बाद से जो है इसको आकर के पेस्ट करेंगे। जैसे अभी मैंने इस डेटा को कट कर दिया मान लीजिए इधर से, तो इधर आकर के हम इसको पेस्ट कर देंगे। फिर क्या करेंगे, फिर उस सेल के अंदर जाएंगे और फिर इस एम्प्लॉय नंबर जो सेकंड है यानी कि EMP 102 इसको हम कट करेंगे, कट करके फिर इधर आकर हम इसको पेस्ट करेंगे। तो आप खुद देख रहे हो कि ये मैनुअल अप्रोच भी है और इसमें बहुत ज़्यादा आपका टाइम जा सकता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए कई लोग बोलेंगे कि इसको हम टेक्स्ट टू कॉलम की हेल्प से कर देंगे। तो देखिए टेक्स्ट टू कॉलम जो है एक्सेल का ही एक ऑप्शन होता है, बहुत बेहतरीन ऑप्शन है, उसके बारे में भी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, उसको देख करके आप समझ सकते हैं। तो देखिए टेक्स्ट टू कॉलम की हेल्प से ये काम नहीं हो पाएगा जैसे हम चाहते हैं। एम्प्लॉय आईडी तो निकल जाएगी, जेंडर भी एक तरह से निकल जाएगा क्योंकि इसके अंदर एक एक टेक्स्ट है, लेकिन एम्प्लॉय नेम नहीं निकल पाएगा। क्यों नहीं निकल पाएगा, क्योंकि एम्प्लॉय नेम के अंदर जैसे अयान जायसवाल है पहला नाम, फिर आस्था है, फिर मनीष कुमार है, फिर अयान जायसवाल के बीच में जो है स्पेस है, मनीष कुमार के बीच में भी स्पेस है। इनकेस अगर हम टेक्स्ट टू कॉलम की हेल्प से करते हैं, जैसे मैंने इस सेल पे क्लिक कर दिया, उसके डेटा पे चले गए, इधर ऑप्शन आता है देखिए टेक्स्ट टू कॉलम का, इस पर आकर के हम लेफ्ट क्लिक कर देंगे, फिर इसमें ऑप्शन आता है फिक्स विड्थ का, हम क्या करेंगे इसको डिलिमिटेड कर देंगे, हम नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद हम इधर आ जाएंगे स्पेस पे क्लिक कर देंगे, फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, और इधर आकर के हम डेस्टिनेशन आकर के इधर हम क्लिक कर देंगे, फिर हम फिनिश कर देंगे। अब देखिए आ तो गया, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या हुई, एम्प्लॉय और नेम को अलग अलग कर दिया। एम्प्लॉय एक सेल में कर दिया, नेम अलग कर दिया, आयांश को एक में कर दिया, मनीष को एक में कर दिया, जायसवाल को एक में कर दिया, आस्था को एक में कर दिया, इस तरह से अलग अलग इसने कर दिया है। हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं थी। हम क्या चाहते थे, हम चाहते थे कि अयान जायसवाल आस्था इस तरह से लिख करके। अब बहुत लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट टू कॉलम करके इस पूरे डेटा को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद से इधर जाएंगे, इसको आकर के पेस्ट स्पेशल की हेल्प से वैल्यू में कर देंगे, उसके ट्रांसपोज करके इसको ओके कर देंगे। तो लोगों को लगेगा कि ये तो बहुत आराम से हो जाएगा। देखिए गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि एम्प्लॉय और नेम एक में होना चाहिए था, ये नेम भी एक में होना चाहिए था, और उधर एम्प्लॉय नेम इस तरह से होना चाहिए था। फिर अयान जायसवाल में जो है
अयांश और जायसवाल एक साथ होना चाहिए था। जैसे इधर अयांश होना चाहिए था और इधर आकर के ये जायसवाल होना चाहिए था। इस तरह से होना चाहिए था। मनीष कुमार में जैसे मनीष कुमार एक में होना चाहिए था, अलग है। पूजा मौर्य में पूजा मौर्य एक में होना चाहिए था। अवंतिका सही है, पीयूष जायसवाल में पीयूष जायसवाल एक साथ होना चाहिए था। तो इस तरह से ये नाम अलग अलग हो रहे हैं। क्यों अलग हो रहे हैं? क्योंकि डिलिमिटेड में उसने क्या किया था, स्पेस को आइडेंटिफाई किया था। स्पेस के बेस पे जो है उसने दो टेक्स्ट के बीच में जो दो नंबर थे और जो नेम थे उसके बीच में उसने गैप समझा और उसको अलग अलग कर दिया। तो ये अप्रोच गलत है। इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसी चीज़ के लिए हम जस्टिफाई का यूज करते हैं। तो देखिए अभी जस्टिफाई को मैं समझाता हूँ कि जस्टिफाई को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो देखिए जस्टिफाई करने से पहले आपको ये कंफर्म करना जरूरी है कि जिस भी डेटा को आपको जस्टिफाई करना है तो वो सेल जो है आपकी एक्टिव सेल होनी चाहिए। तो अभी हमको कौन सी सेल को जस्टिफाई करना है, हमको करना है B1 को। तो सबसे पहले हम B1 को जा करके उसको एक्टिव सेल बनाएंगे। एक्टिव सेल बनाने के बाद से आपको आना पड़ेगा होम टैब में। होम टैब में आप ऑप्शन मिलता है एडिटिंग का। देखिए इधर एडिटिंग ब्लॉक पे जब आप आएंगे तो इसमें ऑप्शन मिलता है आपको जस्टिफाई का। जैसे फील्ड पे आप आएंगे, फील्ड पे आने के बाद से इधर आपको जस्टिफाई का ऑप्शन मिलता है। जैसे इस पे आके लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपके सामने आएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरफ से टेक्स्ट विल एक्सटेंड बिलो सेलेक्ट रेंज। तो जैसे आप इस पे ओके करेंगे तो ओके करने के बाद से जो भी आपका डेटा था उस सेल के अंदर वो नीचे आकर के फिल हो जाएगा। अभी देखिए सारा डेटा जो एक ही सेल के अंदर था B1 के अंदर, अब क्या हो गया है कि EMP101 जो है B2 के अंदर फिल हो गई है। EMP102 जो है B3 के अंदर फिल हो गई। EMP103 जो है B4 के अंदर फिल हो गई है। अब हम बात करते हैं जेंडर की। अभी मैं आपको एम्प्लॉय नेम के बारे में नहीं बता रहा हूँ, यानी कि C कॉलम को करके नहीं दिखा रहा हूँ। अभी मैं आपको D कॉलम को करके दिखाऊंगा। वो क्यों दिखा रहा हूँ अभी आपको समझ में आएगा। देखिए अभी हमारी कॉलम की विड्थ कहाँ तक है, जेंडर है, फिर मेल है, फीमेल है, मेल, इस तरह से लिख कर के आ रहा है। अगर अभी हम इसको आकर के फील्ड पे जाएंगे, उसके से जस्टिफाई पे लेफ्ट क्लिक कर देंगे तो ये क्या करेगा, टेक्स्ट विल एक्सटेंड बिलो सेलेक्ट रेंज। इसका मतलब ये हुआ कि अभी हमने सिर्फ इस सेल को सेलेक्ट करके रखा हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन मांग रहा है ओके का। यानी कि हमसे पूछ रहा है कि अगर हम इस पे ओके करेंगे तो ये क्या करेगा, उसके अंदर का जो डेटा नीचे वाली सेल के अंदर फिल कर देगा। हम ओके कर देंगे। जैसे हमने ओके किया, देखिए अब इसने क्या किया, जेंडर किया, मेल किया, फीमेल किया, फिर मेल फीमेल मेल, फिर इस तरह से लेकर के आया है। वो क्यों लेकर आया, जहाँ तक हमने सेलेक्ट कर रखा तो वहाँ तक डेटा लेकर के आ रहा है। हमको चाहते हैं जेंडर तक, तो इसलिए हम जाएंगे जेंडर पे। जेंडर पे जाने के बाद से इस एरिया को पूरा हम सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए अगर हम इसको सेलेक्ट करेंगे और अगर अब हम जाके फील्ड पे जाएंगे, जस्टिफाई पे लेफ्ट क्लिक करेंगे, अब ये ऑप्शन नहीं आएगा। क्यों ऑप्शन नहीं आएगा, देखिए अब इसने क्या किया, इसको पता चल गया कि मैंने पूरे एरिया को सेलेक्ट कर रखा है, यानी कि पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर रखा है, इसलिए इसमें ये ऑप्शन नहीं उसने मांगा है इस बार। और अब हम आते हैं एम्प्लॉय नेम पे, यानी कि कॉलम नंबर C पे। देखिए इतने सारे इसमें एम्प्लॉय के नेम दे रखे हैं। हमको चाहिए कि एम्प्लॉय नेम पहले सेल में आए, उसके बाद से अयांश जायसवाल आए जो दूसरे सेल के अंदर आ जाए। जैसे ये पैटर्न दे रखा है तो हम क्या करेंगे, इस कॉलम की विड्थ को आकर के एम्प्लॉय नेम तक ऐसे लेकर के आ जाएंगे। देखिए ऐसे लेकर के आ गया, उसके से हमने कॉलम को सेलेक्ट करके रखा हुआ है। हम जाएंगे फील्ड में, फील्ड पे जाने के बाद से जस्टिफाई पे आकर हम लेफ्ट क्लिक कर देंगे। हम जैसे लेफ्ट क्लिक करेंगे, देखिए क्या हुआ, इसने एम्प्लॉय नेम दिया हुआ है, फिर अयांश जायसवाल है, फिर आस्था है, मनीष है। लेकिन हमको क्या करना है, मनीष कुमार को नीचे लेकर के आना है और आस्था को दूसरी सेल के अंदर रखना है। तो अब हम क्या करेंगे, आस्था और मनीष से लेकर के नीचे तक इधर तक पूरा हम इसको सेलेक्ट करेंगे। इस एरिया को सेलेक्ट करने के बाद से कॉलम की विड्थ को फिर हम आकर के इधर कम कर देंगे, आस्था तक कर देंगे। फिर हम फील्ड पे आएंगे, फील्ड पे आने के से फिर जस्टिफाई पे लेफ्ट क्लिक करेंगे, ओके का ऑप्शन मांगेगा, देखिए ओके कर देंगे। अब क्या हुआ, देखिए इसने क्या किया है, आस्था और मनीष को नीचे कर दिया है। अब दिक्कत क्या हो रही है, मनीष कुमार एक में नहीं है, तो इस कॉलम की विड्थ को हम थोड़ा बढ़ा देंगे और मनीष से लेकर के नीचे तक हम इस एरिया को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम फिर से फील्ड पे आएंगे, फील्ड पे आने के बाद जस्टिफाई पे लेफ्ट क्लिक करेंगे। अब देखिए इसने क्या किया, मनीष कुमार पूजा मौर्य एक में कर दी, आयुष अग्रवाल भी एक में, गौरव कुमार सही है। लेकिन अभी क्या हुआ, आकाश कुमार जायसवाल एक में होना चाहिए था, आशीष अलग होना चाहिए था। इस एरिया को फिर से हम सेलेक्ट कर लेंगे, ऐसे आकर के कॉलम को बढ़ा देंगे। उसके बाद से आकाश कुमार जायसवाल से लेकर के नीचे तक हम सेलेक्ट कर लेंगे। फील्ड पे आने के बाद से हम क्या करेंगे, जस्टिफाई पे हम आके लेफ्ट क्लिक करेंगे। अब इसने क्या किया, आकाश कुमार जायसवाल के आगे आशीष को भी लेकर के आ गया है। अब इसको मैं से सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद से फिर से हम इधर तक इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से फील्ड पे आकर हम जस्टिफाई पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए आकाश कुमार जायसवाल सही हो गया, लेकिन आशीष जायसवाल और आशा अरोड़ा एक में कर दिए हैं, क्योंकि मुझे पता है कि ये नाम इसलिए मैं अच्छे से समझ पा रहा हूँ। तो उसी तरह से जब आप काम करेंगे तो आपको भी अपने डेटा के बारे में पता होना जरूरी है, तभी आप इस चीज़ को अप्लाई कर पाएंगे। इस एरिया को सेलेक्ट करने के बाद से आशीष जायसवाल तक हम लेकर के आ जाएंगे। देखिए जहाँ से भी आपको डेटा को नीचे करना है, आप सिर्फ उतने ही एरिया को सेलेक्ट करेंगे, ये आपको पता होना जरूरी है, और उतना ही आपकी कॉलम की विड्थ भी होनी चाहिए। अगर मैं जायसवाल से लेकर के आगे तक कर दे तो तब ये काम नहीं करेगा। अभी हमको आशीष जायसवाल तक चाहिए और इस एरिया को हम सेलेक्ट करेंगे। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि एक्सेल के अंदर जो है सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। जब तक आप सेलेक्ट नहीं करेंगे, एक्सेल को पता नहीं चलेगा कि आप क्या करना चाहते हैं और कौन से डेटा के ऊपर वो काम करना चाहते हैं। अभी जैसे हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, फील्ड पे आने के बाद से हम इस पर फिर से जस्टिफाई पे क्लिक कर देंगे।
देखिए इसने क्या किया है, आशीष जायसवाल, फिर नीचे आशा अरोड़ा, अनन्या वर्मा कर दिया, अवंतिका कर दिया, पीयूष जायसवाल और रिदम। अब क्या है कि रिदम और सतीश एक में नहीं होने चाहिए, रिदम अलग नाम है, सतीश कुमार अलग नाम है। हम क्या करेंगे, इस एरिया को आके इधर तक सेलेक्ट कर लेंगे, रिदम तक। उसके बाद से इधर तक हम सेलेक्ट करने के बाद से इसको फिल पे आकर के जस्टिफाई पे क्लिक कर देंगे। अब ओके कर देंगे। अब इसने क्या किया, देखिए रिदम अलग कर दिया, सतीश कुमार अलग कर दिए। अब फिर से हम सतीश कुमार से लेकर इधर तक सेलेक्ट करके फिल पे आएंगे, उसके बाद से जस्टिफाई पे आके हम लेफ्ट क्लिक कर देंगे। और इस तरह से हम इसको जल्दी जल्दी मैं भी करके आपको बता देता हूँ। देखिए जस्टिफाई पे क्लिक किया, इस तरह से ये और सना हो गया, दीक्षा हो गया। देखिए अभी हमारा क्या हो गया, सारा का सारा नाम जो है एक तरह से हमारे पास इधर सही होकर के आ गया है। अभी सिर्फ इसमें एक क्या गलती हो रही है, देखिए इधर क्या हो रहा है, अदिति और समीर अलग अलग होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस एरिया को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से हम अदिति पे आकर के इसको थोड़ा और कम कर देंगे। उसका फील पे आकर के हम जस्टिफाई पे लेफ्ट क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे। अब देखिए इसमें नाम इसने एक तरह से सही कर दिया है। और अब हम क्या करेंगे, इधर दीक्षा कुशवाहा से लेकर के इसको हम पूरा सेलेक्ट करेंगे एरिया को, उसके से फील पे आकर हम जस्टिफाई पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए जो हमारे जैसे नाम थे सेम वैसे ही नाम जो इधर तक हमने फिल कर दिए हैं। अब देखिए इसमें थोड़ा मैंने आपको बताया इसलिए टाइम लगा है, लेकिन जब आप इसको काम करेंगे तो इस पर आपको बिल्कुल भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और जैसे इस एरिया को हम सेलेक्ट करके इसकी फॉर्मेटिंग जैसे भी करना चाहते हैं उसकी फॉर्मेटिंग हम आराम से इसको कर सकते हैं। और इसका मैंने भी कलर इधर से बदल दिया और इसको हम आकर के इधर से वाइट कलर कर देते हैं और बोल्ड कर देते हैं। अब देखिए तुरंत जैसे हमको चाहिए था वैसे हमारा काम आराम से इधर हो चुका है, जैसे हम हमारी रिक्वायरमेंट थी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं इस काम को। लेकिन अभी एक चीज़ देखिए, एक सेल के अंदर एक्सेल की हम टोटल मैक्सिमम जो नंबर लिख सकते हैं, यानी कि जो हमारे टेक्स्ट हो सकता है वो होता है 255 कैरेक्टर तक। तो ये काम भी जो है सिर्फ 255 कैरेक्टर तक ही होगा। यानी कि इसके अंदर अगर और ज़्यादा नाम लिखे होते एक्सेल के अंदर, तब हमको क्या करना होता है कि उतने जो नाम है उसको हमको कॉपी करके दूसरे सेल के अंदर लेकर आना होता, और तब जा करके इस फार्मूले से उसको करते। अभी आपको दूसरे एग्जाम्पल में मैं समझाता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे। अभी देखिए हम एग्जाम्पल नंबर 2 पे अपने आ चुके हैं। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है, और एग्जाम्पल नंबर 2 में हमारे सामने रिक्वायरमेंट ये दे रखी है कि हमको क्या करना है। देखिए ये अलग अलग सेल के अंदर हमारे पास डेटा फिल होकर के आ रखा है। कई बार हमारे पास ऐसा डेटा आ जाता है कि हमारे पास अलग अलग डेटा होता है, और उसको हमको कैसे करना है। देखिए जैसे अबाउट एक्सेल दे रखा है ना, इस तरह से, तो इस तरह से हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक ही बार में इसको पैटर्न को हम सेट कर दें। तो क्या करते हैं, बहुत लोग इसको इधर से कट करेंगे और कट करने के बाद से इस सेल पे आएंगे, सेल पे आने के बाद से इसको आकर के इधर पेस्ट कर देंगे, और फिर इसको हम कट करेंगे, कट करके फिर इधर जाकर के ऊपर आकर के इसको पेस्ट कर देंगे। तो एक तरह से ये मैनुअल अप्रोच हो रहा है, इसमें टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। तो इस तरह से देखिए आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा लग रहा है और बार बार कट कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा है। तो इस चीज़ से बचने के लिए देखिए क्या कर सकते हैं, जस्टिफाई की हेल्प से इसको आराम से कर सकते हैं। अभी मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, और अब हम क्या करेंगे, इस एरिया को पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए इस एरिया को इधर तक हम आके सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से इस एरिया को भी मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद हम फील पे आएंगे, फील पे आने के साथ जस्टिफाई पे हम लेफ्ट क्लिक करेंगे। देखिए लेफ्ट क्लिक कर दिया, अभी मैं फार्मूले बार को ऊपर कर देता हूँ। अब देखिए ये ऑटोमेटिक इधर एडजस्ट हो रहा है। अब इस एरिया को हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से मैं इधर चल जाता हूँ, लेकर के इसको ये ऑफ तक लेके चल जाता हूँ। ऑफ तक लेके चला गया जहाँ तक हमको डेटा चाहिए था, जैसे इधर ऑफ तक था ना, इसको थोड़ा सा और मैं बढ़ा देता हूँ इस तरह से, और उसका फील पे आकर के हम जस्टिफाई पे लेफ्ट क्लिक कर देंगे। अब देखिए इसने क्या किया, ये ऑटो एडजस्ट कर ले रहा है। लेकिन ये कर क्या रहा है, देखिए A3 के अंदर सिर्फ इतना डेटा है, और A4 के अंदर अलग डेटा है, A5 के अंदर अलग डेटा है। ये क्या कर रहा है, ये सेल को एडजस्ट कर रहा है, सेल के अंदर जो डेटा है ना उसको एडजस्ट करके लेकर के आ रहा है। तो इस तरह से ये काम करता है। अभी देखिए अभी मैं बताता हूँ आपको थर्ड एग्जाम्पल के बारे में। अब देखिए हम आ गए अपने थर्ड एग्जाम्पल के ऊपर, और थर्ड एग्जाम्पल पे हमारे पास क्या है रिक्वायरमेंट, ये हमारे पास एक डेटा मिला हुआ है। इस डेटा के अंदर जो है कई जगह पे नंबर दिए हुए हैं, और जैसे नंबर क्या हुआ है, इधर 1 नंबर लिखा है, सेकंड है, फिर थर्ड है, इस तरह से नंबर लिखे हुए हैं। अभी जैसे हम इधर आते हैं, हमको इस तरह से हमको फॉर्मेटिंग चाहिए, ये सीरियल नंबर 1 इस तरह से आए, फिर 2 आए, फिर थर्ड आए, फोर्थ है। तो कई बार हमारे पास मेल पे इस तरह से डेटा आ जाता है, या हमारे पास सॉफ्टवेयर से डेटा आ जाता है, या व्हाट्सएप पे कोई अगर हमको इस तरह से टेक्स्ट भेज देता है, तो अगर हम एक्सेल में इसको फिल करते हैं तो इस तरह से प्रॉब्लम हमको आती है। तो हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि हमको इस तरह से डेटा चाहिए। देखिए ये है ना, सीरियल नंबर 1 इस तरह से है, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ इस तरह से है। तो इस चीज़ को भी हम आराम से जस्टिफाई की हेल्प से कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सीरियल को पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से देखिए हम क्या करेंगे, 2 के पहले थोड़ा आएंगे, 2 के पहले हम आकर के कॉलम को इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद हम फील पे आएंगे, फील पे आने के बाद हम जस्टिफाई पे आके लेफ्ट क्लिक कर देंगे। देखिए जो सीरियल नंबर 1 था वो 1 पे है, और जो सीरियल नंबर 2 था वो A4 वाली सेल के अंदर है। और उसके बाद से देखिए फिर हम क्या करेंगे, 2 को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से हम इधर आ जाएंगे, थोड़ा आगे कर देंगे, इसको बढ़ा देंगे। बढ़ाने के बाद से हम इसको क्या करते हैं, ऐसे इधर मैंने थोड़ा कर दिया। फिर हम फील पे आएंगे, उसके बाद से जस्टिफाई पे आके लेफ्ट क्लिक कर देंगे। अब इसके अंदर क्या होगा, देखिए सीरियल नंबर 1 भी सही है, सीरियल नंबर 2 भी सही है, और सीरियल नंबर 3 को भी हमको थोड़ा एडजस्ट करना है। इसको फिर से हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से जो है
इसको आकर के हम फील्ड पे जस्टिफाई पे क्लिक कर देंगे तो देखिए ये भी जो है एडजस्ट इस तरह से हो जाएगा। देखिए इसको हमने थोड़ा ऐसे एडजस्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करके उसके ऐसे फील्ड पे आकर के लेफ्ट क्लिक कर देंगे, जस्टिफाई हो जाएगा। और फ़ोन नंबर पे आकर के हम इसको इस तरह से हल्का सा कर देंगे, बढ़ा देंगे, जस्टिफाई पे लेफ्ट क्लिक करेंगे, देखिए ये फ़ोन नंबर भी हो गया है। अब हम आते हैं 5th नंबर के ऊपर। देखिए इस एरिया को सेलेक्ट कर लेंगे और इधर आकर हम इस पे 5th के पहले थोड़ा पहुंच जाएंगे। 5th के पहले जैसे पहुंचेंगे फील्ड पे आकर जस्टिफाई पे क्लिक कर देंगे तो 5th नंबर भी हमारा इस तरह से सेट हो गया है। अभी हम देखिए 5th नंबर को थोड़ा सा हमको और सही करना होगा। इस एरिया को हम सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करके थोड़ा आगे बढ़ा देंगे, उसके वजह से फील्ड पे आने के वजह से जस्टिफाई पे क्लिक कर देंगे। देखिए अभी थोड़ा हमको और बढ़ाना होगा इसको, क्योंकि 5th के अंदर और ज़्यादा डेटा है, पावर पॉइंट तक डेटा हमारा दिया हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे कि इतना बढ़ा देंगे, फिर उसका फील्ड पे आकर के हम जस्टिफाई पे क्लिक कर देंगे तो इस तरह से हमारा डेटा बढ़ गया। देखिए 6 आ गया, 6 पे हम आकर के इसके पहले थोड़ा और कर देंगे, जस्टिफाई पे हम क्लिक कर देंगे तो 6 नंबर भी हमारा इधर आ गया है। हम क्या करें 6 नंबर से लेकर इस एरिया को सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद से 7 के पहले हम आ जाएंगे, फील्ड पे आने के बाद से हम जस्टिफाई पे क्लिक कर देंगे तो देखिए 7 नंबर में हमारे पास नीचे आ चुका है। और हम क्या करते हैं कि देखिए इधर 7 नंबर को थोड़ा और हमको बढ़ाना होगा, तो उसके लिए हम इस एरिया को थोड़ा ऐसे इंक्रीज कर देते हैं। ये जो कॉलम की विड्थ है इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, इंक्रीज करने के बाद से फील्ड पे आने के बाद से जस्टिफाई पे क्लिक कर देंगे। इसी तरह से आपको नंबर देखना होगा कि कौन से नंबर के बाद आपको डेटा लेकर के आना है। उस एरिया को जब आप सेलेक्ट करके जस्टिफाई पे क्लिक कर देंगे तो वो डेटा आपका जो नीचे आ जाएगा। अब देखिए इस तरह से हमारा डेटा आ चुका है। अभी हम क्या करेंगे 9 के पहले चल जाएंगे। 9 के पहले जाने के बाद से इस एरिया को सेलेक्ट करने के बाद से आपको फील्ड पे आना होगा, जस्टिफाई पे क्लिक कर देंगे तो डेटा आपका ये नीचे आ जाएगा। तो इससे देखिए काम क्या हो रहा है कि आपको बार बार कट कॉपी पेस्ट नहीं करना हो रहा है, वो आराम से हो जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, जब आप खुद काम करेंगे तो उतना टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए अभी हम इस पर क्लिक करते हैं, फील्ड पे आने के बाद से जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारा डेटा इधर आ गया। फिर हम 10 के पहले आएंगे, इस एरिया को हम सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हम फील्ड पे आने के बाद से जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये जो रो थी हमारी, जो सेल था वो नीचे आ चुका है। हमको क्या करना है, देखिए सारा हमारा डेटा एकदम सही सेट हो रहा है। हम जाएंगे और इसके पहले जो है हम आकर के इस पे फील्ड पे जस्टिफाई पे क्लिक कर देंगे तो देखिए ये हमारा डेटा हो गया। और जो 11 नंबर का डेटा था वो भी इधर आ गया। अब हम क्या करना चाहते हैं कि इसको भी थोड़ा एडजस्ट करना चाहते हैं। इस एरिया को सेलेक्ट करने के बाद से फील्ड पे आने के बाद से हम जस्टिफाई पे क्लिक कर देंगे। देखिए जैसे हमको रिक्वायरमेंट थी वैसे हमारा डेटा ये फॉर्मेट में सेट हो चुका है। तो आप खुद देख रहे हो कि अभी हम क्या करते, कट कॉपी पेस्ट करते, लेकिन क्या हो रहा है कि अभी हमारे पास डेटा जो A3 के अंदर है, सीरियल नंबर 1 का, सीरियल नंबर 2 का A4 के अंदर आ चुका है, सीरियल नंबर 3 का हमारे पास A5 के अंदर आ चुका है। तो हमने क्या किया, एक सेल के अंदर जो डेटा था वो हमने अलग अलग सेल के अंदर इजीली जस्टिफाई की हेल्प से हमने आराम से फिल कर दिया है। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए हमारा डेटा जो एकदम हूबहू जैसे हमको चाहिए था वैसे हमारा डेटा जो हमारे सामने सेट हो चुका है, जैसा हमारी रिक्वायरमेंट थी। अब हम देखते हैं अपने 4th एग्जाम्पल को। अब 4th एग्जाम्पल के अंदर क्या है कि एक ही सेल के अंदर इतना सारा डेटा हमको मिल रखा है। जैसे इसको मैं बढ़ा के दिखाता हूँ, देखिए ये डेटा जो था एक ही सेल के अंदर है। अगर अब हम इस पे आकर के जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे तो इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, देखिए जस्टिफाई पे हम जैसे क्लिक करते हैं तो इसके अंदर सिर्फ इतना ही डेटा लेकर के आएगा, जबकि इतना डेटा नहीं था। ये सारे डेटा जो एक ही सेल के अंदर थे। तो इसका माइनस पॉइंट क्या है, इसके अंदर जो मैक्सिमम जो टेक्स्ट होता है एक सेल के अंदर 255 कैरेक्टर तक होता है एक सेल के अंदर। तो ये उसी कैरेक्टर को जो है कंसिडर कर रहे हैं, यानी कि एक सेल के अंदर 255 है तो ये 255 कैरेक्टर तक ही लेकर के आएगा मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं लेकर के आएगा। तो इस तरह से ये चीज़ एक प्रॉब्लम होती है इसके अंदर। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, मैनुअल ही काम करना होगा। जैसे भी मैं Ctrl+Z करता हूँ, Ctrl+Z करने के बाद से जितना भी डेटा आपको चाहिए जैसे इसके नीचे तक इतना डेटा आपको अलग से कट कॉपी पेस्ट करके ही लेकर के आना होगा। जैसे इधर से अगर आप कट करेंगे तब जाकर के नीचे आकर के इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो इतना तो आपको मैनुअल वर्क इसमें करना होगा। अदरवाइज बाकी जो चीज़ अभी मैंने आपको बताई थी, जितने भी एग्जांपल बताए हैं वो सारे एग्जांपल को आप इस तरह से आराम से कर सकते हो। सबसे बेहतरीन एग्जांपल जो था वो एग्जांपल नंबर 1 था। जैसे भी आप जाएंगे एग्जांपल नंबर 1 के ऊपर, देखिए ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी, ये आराम से आप कर सकते हैं। तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया 255 कैरेक्टर तक कर सकते हैं। आपके पास अगर बहुत ज़्यादा डेटा होगा तो आपको वही कट कॉपी पेस्ट करके अलग अलग सेल के अंदर पेस्ट कर देंगे और उसके बाद से जस्टिफाई को कॉलम की विड्थ को घटा बढ़ा करके जब आप करेंगे तो आराम से वो काम आपका हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये टॉपिक आपको समझ में ज़रूर आया होगा। आप इस टॉपिक को अपने काम में कैसे ले सकते हैं प्लीज़ उसको भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और एक्सेल से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज़ आप उसको भी कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके उन क्वेश्चन का आंसर दे सकूं। और अगर आप अपने कोई भी सजेशन या कोई भी फीडबैक मुझे देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और जो कोई भी एक्सेल को सीखना चाहता है उनके साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिए जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए,
चैनल पर अगर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के आगे बेल आइकन का जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उसका बेनिफिट ले सकें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए।